देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सवाल। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर मामले को तूल दे दिया है। बीते 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद थी कि लगभग 500 साल पुराना जो विवाद चला आ रहा था, बाबरी विवाद, वो विवाद खत्म हो जाएगा और देश के हिंदू मुस्लिम अब शांति के साथ, सद्भाव के साथ रह सकेंगे। लेकिन राम मंदिर बनने के 2 साल बाद बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हो गया है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे को नई हवा दे दी है। तो वहीं अयोध्या आज भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए गए। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास किया, इस बात का भी जिक्र किया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देश का क्या सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन देश का सवाल क्या है? हम बात अब देश के सवाल की कर रहे हैं। देश का सवाल यही है कि क्या 2026 में फिर 1992 वाला माहौल बन सकता है? क्या फिर मंदिर कार सेवा और बाबरी विध्वंस की तस्वीरें सामने आएगी? क्या बाबरी और राम मंदिर का मुद्दा फिर से दंगे करवा सकता है? क्या चुनाव को देखते हुए बंगाल में बाबरी मामला उछाला जा रहा है? देश का सवाल यह भी है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती हैं क्या राजनीतिक पार्टियां, जिससे असल मुद्दों से या जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे लोग भटकें और उनमें ध्यान ना लगाएं। सीधे चलेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मोहम्मद उस्मान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे और मेहताब उस्मानी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यतिमा के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। यतिमा, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और जो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, जो मूर्ति की प्रतिष्ठा है, वो करीब 22 जनवरी 2024 को हुई। लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव बन जाएगा। मुस्लिम समाज ने भी कहा कि भाई चलो, अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मंदिर बन गया है, वहां पर एक अलग से जगह मस्जिद के लिए भी छोड़ी जाएगी। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे तो मुस्लिम समाज ने भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से स्वीकार कर लिया। जो पक्षकार थे उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बंगाल से एक संकेत निकल कर आया। संकेत निकल कर यह आया कि जनाब बाबरी मस्जिद तो बनेगी, शिलान्यास भी हो गया, मूर्ति वहां पर कार सेवा भी हो गई, ईंटें भी रख दी गई नींव रखने के लिए और भारी संख्या में चंदा भी आ गया, करोड़ों की संख्या में चंदा आ गया। अब कई सारे सवाल, जो देश के सवाल हैं, वो मैंने कई सारे सवाल सामने रखे। क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसा चाहती हैं कि ये माहौल बना रहे? क्या राजनीतिक पार्टियां, सरकारें असल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए सब कर रही हैं? क्योंकि जो सांप्रदायिक सद्भाव बन गया था, अब वो सांप्रदायिक सद्भाव फिर से बदल रहा है। आपकी राय? देखिए मनोज जी, ये तो संभव नहीं था, क्योंकि आपको उस दिन, जिस दिन निर्णय आया था, उस दिन ओवैसी के बयान को याद करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि हम बाबरी के शहीद होने की जो बात है वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताते रहेंगे और उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि बाबरी विध्वंस हुआ। तो इसका अर्थ ये था कि विद्रोह की चिंगारी तो कहीं दबी हुई नहीं थी,
सुप्रीम दबी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो मैंडेटरी था, जिसको मानना ही था, इसलिए वो माना गया। लेकिन वो अनमने मन से मुसलमान ये कहता रहा इस देश के अंदर कि क्योंकि हम संविधान मानते हैं